दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डेली डीएलएड डाइट एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं और इसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। प्लीज़ तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी आपने पढ़ा है इससे ही आपको पता लगेगा जो मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है? तो इसका भी सही आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल का आवरण जो ऊपर कवर लगा होता है ये दोस्तों स्टार्च का बना हुआ होता है। शहद का प्रमुख घटक कंपोनेंट्स क्या है? तो इससे दोस्तों हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल मतलब इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करती है? तो इससे दोस्तों हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किस रूप में होता है? तो ये दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में होता है। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में मसल्स में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो आप सभी आपने क्लास 8 में या 9th में पढ़े होंगे, लैक्टिक एसिड जो वहाँ पर जमा हो जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किए जाते हैं, ठीक ना, ये कितने स्तर पर होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों mg के प्रति डेसीलीटर में इसके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, ठीक ना, इसका स्तर अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 20। शरीर में टिश्यू ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों प्रोटीन से होता है, ये तो सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है, इसीलिए तो प्रोटीन बहुत सारे जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन यूज़ करते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम दोस्तों ये एक प्रकार से प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो इसे दोस्तों हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ स्थित होती है, मतलब कहाँ पर उपस्थित होती है? तो ये दोस्तों हमारे त्वचा में उपस्थित होती है, स्किन में। सोयाबीन में कितने % प्रोटीन पाया जाता है? तो ये दोस्तों 42%। IAS यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में दोस्तों प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सोयाबीन में, ठीक है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किससे उसे मिलता है, मतलब किससे वो प्राप्त करते हैं? तो दालों से प्राप्त करते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो इसका भी सही आंसर होगा सोयाबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में फैट जमा होती है किस रूप में जमा होती है? तो ये दोस्तों वसा उत्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शरीर की ऊष्मा का क्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसे समाप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्या रीजन है? तो इसका रीजन है दोस्तों अपने कुवड़ में जमा किए चिकनाई फैट का प्रयोग करके, क्योंकि इससे ही उन्हें एनर्जी मिलता है। निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वसा, फैट से, ठीक ना, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ दोस्तों विटामिन को कहा जाता है, ठीक है ना, विटामिन को। ऑप्शन है इसका
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम सोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ भंडारित होता है, स्टोरेज होता है इसका? तो इसका सही आंसर होगा लीवर में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? रतौंधी को इंग्लिश में दोस्तों हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। और जिस व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसे दोस्तों जैसे जैसे रात होने लगती है ना, उसे बहुत ही कम दिखाई देने लगता है। तो ये दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक ना। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम सोर्स है? ऑप्शन डी आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन है। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? आप में से मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा विटामिन B12 में। शुष्काशिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से, ठीक ना। और देखिए शुष्काशिकोप दोस्तों ये हमारे ह्यूमन आइस रिलेटेड जो है ये डिजीज है। देखिए कि इस विटामिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है और इन सभी विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये जरूर आपको करके जाना है, क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक ना। तो इनको आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसे दोस्तों हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसी तरीके से विटामिन B12 का नाम क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस तरीके से विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई टोकोफेरॉल। इस तरीके से दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तो इसे हम फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा है, याद कीजिए। इसे दोस्तों हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। साइनोकोबालामिन का रासायनिक नाम विटामिन B12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए, स्किन को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो ये दोस्तों विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। विटामिन सी का सबसे उत्तम सोर्स क्या है? तो इसमें ये दोस्तों आंवला है, ठीक ना। आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है एस्कॉर्बिकम। देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, जमा नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन सी। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन ए। प्रतिरक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है ना। जिस तरीके से व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, रोगों से जो है हमारी रक्षा करता है, तो यही मान लीजिए आप लोग विटामिन ए का यही कार्य है, ठीक है ना, प्रतिरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, जो जल में घुल सकता है? विटामिन सी। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से निम्नलिखित विटामिनों में से किसका संश्लेषण होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, इससे हमें विटामिन डी मिलता है। मतलब संश्लेषण मतलब यहाँ पर सिंथेसिस, निर्माण होता है। मछलियों के लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मतलब क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। कोलेकैलिसफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को दोस्तों हम टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये दोस्तों नेक्स्ट इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों विटामिन के, क्योंकि दोस्तों जब ब्लीडिंग होता है ना, तो ऐसे में विटामिन के की जिसके शरीर में कमी होती है तो ब्लीडिंग रुकता नहीं है, तो यही विटामिन जो उसे हेल्प करता है, उसे थक्का जमाने में, रोकने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग्रा की कमी डैश की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो ये दोस्तों नियासिन की कमी के कारण होता है। ये भी इंग्लिश का ही वर्ड है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, वेरी। इसलिए पॉलिश किए हुए चावल का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हम अच्छा चीज़ देखते हैं वहाँ हमारा नुकसान ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव आहार में, ये तो हो गया क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन सी। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, दांतों में कैल्शियम होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? नियंत्रित करने के लिए पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब कि ये कह सकते हैं कि हार्ट बीट जो है ना, एक तरीके से उसको सामान्य बनाए रखने के लिए। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण सोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आयोडीन, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं नमक वहीं से प्राप्त होता है हमारा। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम सोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है, मतलब किसके लिए आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने, हड्डियों के विकास के लिए जो है कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आयरन। निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर सोर्स है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हरी सब्जियां। लो आवश्यक है, आप सभी जानते हैं आयरन क्यों आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों हमारे रक्त में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अब दोस्तों आयरन क्या होता है? तो जो हीमोग्लोबिन होता है ना दोस्तों, वही आयरन युक्त एक प्रकार से प्रोटीन होता है। तो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें आयरन की जरूरत है। शरीर के ऊतकों, टिश्यू, मसल, ये कह सकते हैं, ठीक ना, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सोर्स लोहे का सर्वोत्तम सोर्स है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सोर्स लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है, वही सोर्स है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। देखिए मैंने आपको जो लिस्ट शो किया था उसमें बताया था, तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों रिकेटस नामक रोग हो जाता है। रिकेटस ये इंग्लिश का वर्ड है। निम्नलिखित में से किसी युग्म में सही सुमेल नहीं है, सही मैच नहीं किया गया है? तो देखिए विटामिन के, ये तो रक्त का जमना, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर विटामिन ए वर्णधनता, विटामिन ए की कमी से दोस्तों आप सभी जानते हैं वर्णधनता नहीं होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस को हम अलग नाम से जानते हैं, और वर्णधनता को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक ना। तो रतौंधी, हाँ याद आ गया, विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक ना, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। तो ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। थायमिन की कमी से वेरी नामक रोग होता है। स्कॉर्बिक अम्ल हम किसे कहते हैं? तो कौन सा विटामिन को हम स्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं? याद कीजिए। देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, और वहां पर दोस्तों विटामिन का नाम ना लिखकर वहां पर इसका रासायनिक नाम लिख दिया है, और उसके सामने इससे होने वाले रोग का नाम लिख दिया स्कर्वी। तो यही है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर देंगे एग्जाम में। एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? एनीमिया दोस्तों विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक ना, और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया दोस्तों आयरन की कमी के कारण होता है, इसीलिए दोस्तों आयरन की मेडिसिन दिया जाता है। एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? 0, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये दोस्तों मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ को क्या कहते हैं? तो ये होता है दोस्तों एंट अमीबा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आंखों की दूरदृष्टि, देखिए दूरदृष्टि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेत्र गोलक के छोटा होने से, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया जो है ये रोग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का क्या कारण है? तो हैजा दोस्तों जीवाणु से होता है, ठीक ना, बैक्टीरिया से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा जांच। देखिए एलिसा टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्न से निरूपित किया जाता है। तो इसे दोस्तों H5N1 से निरूपित किया जाता है। दांतों के क्षय मतलब गिरने से रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? तो इसमें दोस्तों फ्लोराइड होता है। खसरा रोग का कारक क्या है, क्या कारण है? तो विषाणु, वायरस। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को दोस्तों हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। शरीर की किस अंग की खराबी से दोस्तों डायबिटीज होता है? पेनक्रियास ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मियादी ज्वर दोस्तों जीवाणु बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड दोस्तों इसका एक बैक्टीरिया होता है, इस वजह से टाइफाइड फैलता है, ठीक ना। तो इस बैक्टीरिया को हम साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? तो एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वसा, फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो, किसकी कमी हो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों विटामिन डी की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरिन के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा डाईयूरेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैच करना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। देखिए ए का होगा दूसरा देखिए रतौंधी, ये हम पढ़ चुके हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है। उसके बाद दोस्तों वी का पहला तो विटामिन सी, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। उसके बाद दोस्तों रिकेटस आ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी का थर्ड, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। और रक्त अल्पता मतलब खून की कमी एनीमिया, तो विटामिन B12 जिसे हम कोबाल्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लू। बाकी ये सभी बीमारियां जो हैं ये पानी के द्वारा भी फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि इसे जो है ना हम कम्युनिकेबल डिजीज कह सकते हैं, जो कि पानी, हवा, छींकने खांसने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फेफड़े को, लंग्स को। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक करता है, फैलाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फाइलेरिया, ठीक ना, ऑप्शन बी फाइलेरिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विल्सन रोग। देखिए विल्सन रोग को इंग्लिश में हम दोस्तों विल्सन्स डिजीज कहते हैं। एक आनुवांशिक विकार है जिसमें दोस्तों अत्यधिक मात्रा में तांबा शरीर में जमा हो जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारणता बढ़ोतरी होती है, किसकी बढ़ोतरी होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स का। देखिए इसमें दोस्तों आयरन की कमी होती है, ठीक ना, आयरन का अभाव होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो लीवर में इन्फेक्शन के कारण दोस्तों पीलिया हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमक है, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि छींकने खांसने और दोस्तों हवा पानी के जरिए फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा डिप्थीरिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? रक्तहीनता, एनीमिया कहते हैं। आप सभी जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेचक होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेरियोला वायरस।